विस्तार से। ग्वालियर नगर निगम में परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। नगर निगम परिषद की बैठक में आयुक्त के न होने के कारण पक्ष और विपक्ष की सहमति से सभापति ने 22 दिसंबर तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। दरअसल विपक्ष चाहता था कि नगर निगम आयुक्त उनके द्वारा रखे जाने वाले सवालों के जवाब दे। नगर निगम आयुक्त राजधानी भोपाल में होने वाली एक बैठक के सिलसिले में नगर निगम परिषद की बैठक में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि आयुक्त के आने पर ही वह चर्चा में हिस्सा लेंगे। सभापति मनोज तोमर ने कहा, सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति से चर्चा के लिए बैठक को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने कहा, आज एजेंडा पे चर्चा कराने के लिए जब बोला गया तो विपक्ष के साथियों के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे प्रश्न लगे थे उनके उत्तर नहीं आए, पूर्व में भी जो समस्या बताई वो नहीं समाधान हुआ, उनका अधिकारी कर्मचारी भी परिषद के समय उपस्थित नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि बैठक को जब तक आयुक्त नहीं आते तब तक के लिए स्थगित की जाए। चूंकि आयुक्त आज बाहर थे, इसलिए चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष की दोनों की एक राय थी कि आयुक्त के आने के बाद ही हम बिंदुओं पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसलिए बैठक 22 तारीख को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी चल रही। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 215 ठहराव हुए और इनमें से सिर्फ 15 का पालन हुआ। उन्होंने इसके लिए महापौर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह नगर सरकार की मुखिया है, उन्हें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी परिषद के फैसलों को अमल में नहीं ला रहे और उन्होंने नगर निगम आयुक्त को भी भीगी बिल्ली बताया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने कहा, तुम्हारे ग्वालियर नगर निगम की मुखिया कौन? कांग्रेस की शोभा सिकरवार जी। MIC कौन? उनके बनाए हुए पार्षद। ठीक, तो नगर सरकार किसकी कहलाएगी? भारतीय जनता पार्टी की। क्या उनकी कहलाएगी? यहाँ की मुखिया वो है, MIC उनकी है, वो मुख्यमंत्री है मिनी और मंत्रिमंडल है उनका। अब कमिश्नर उनके विरुद्ध कोई भी काम करेगा तो जब उनको कोई काम कराने होते हैं तो कमिश्नर की फाइलें रोक देते हैं। फिर कमिश्नर कैसे बिल्ली बन के पहुंच जाता है काम करने के लिए? कैसे पहुंच जाता है? तो मेरा ये कहना है जो चूहे बिल्ली का खेल जो खेला जा रहा है और आरोप हमारे ऊपर बढ़ाया जा रहा है कि साहब केंद्र में उनकी सरकार, भोपाल में उनकी सरकार। सरकार क्या कर लेगी? यहाँ तो दस्तखत MIC में महापौर के चलेंगे ना, उनके सदस्यों के चलेंगे, हमारे तो चलेंगे नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे। वहीं MIC सदस्य अवधेश कौरव ने कहा, आज सदन में विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की केवल 15 ठहराव के पालन होने की बात पर कहा, प्रतिपक्ष की मध्य प्रदेश में सरकार है, वह अपने मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं करते कि नगर निगम के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह ग्वालियर आने वाले मंत्रियों को नगर निगम की हकीकत से वाकिफ कराए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान MIC सदस्य अवधेश कौरव ने कहा, देखिए, आज जो सदन में एजेंडा था ग्वालियर के शहर के विकास से संबंधित मुद्दों को जुड़ा हुआ था, लेकिन आज नगरीय प्रशासन विभाग की भोपाल में कोई बैठक है, आयुक्त उसमें गए, उनका पत्र प्राप्त हुआ और हमारे साथी पार्षदों ने क्वेश्चन लगाए थे, उनका भी जवाब नहीं आया। तो हमारे विपक्ष के सभी साथी पार्षद चाहते थे कि अभी चर्चा ना हो जब तक आयुक्त नहीं आए और क्वेश्चनों का जवाब नहीं आए। दूसरी तरफ हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि आसंदी से 215 ठहराव हुए हैं और 15 ठहरावों को सिर्फ पालन किया है, तो ये गलत है। अगर हम फिर कर देंगे कोई तो उस पर वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर 215 ठहरावों में से 15 का पालन हुआ है, 200 का नहीं हुआ, तो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रभारी मंत्री हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आपने कभी उनके समक्ष अपनी बात क्यों नहीं रखी?
जब वो शहर में आते हैं तो आप उनके साथ साथ घूमते हैं, गाड़ियों में बैठ के घूमते हैं, तब आप शहर के विकास की उनसे कोई बात नहीं करते। क्या निगम में चल रहा है उसकी बात रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम जो सदन में निर्णय लेते हैं उन पर अधिकारी पालन नहीं करते हैं, या फिर ये क्लियर करें कि हम उनसे कहते हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। स्पष्ट तो करें, अगर ठहरावों का पालन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो क्लियर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तुम्हारे, प्रभारी मंत्री तुम्हारे, केंद्रीय मंत्री तुम्हारे, उसके बाद क्यों नहीं हो पा रहे, ये बड़ा गंभीर